चलिए आज का हम शुरू करते हैं। जी बाजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल वे होते हैं जिन्हें हम पानी में घोलते हैं तो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं, H पे प्लस का निशान होता है। आयन का मतलब होता है कोई भी निशान हो, प्लस हो या माइनस हो। अगर प्लस का निशान होता है तो वो होता है धन आयन, धन आयन। तो जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं हम बोलते हैं अम्ल। इसका जो फॉर्म, जैसे आप बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे ये हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जो स्टमक होता है, पेट होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, अम्ल दो तरह के होते हैं। अगर हम अम्ल के प्रकार की बात करते हैं तो अम्ल के दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो होंगे शक्तिशाली या फिर इन्हें हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, और दूसरे होंगे दुर्बल अम्ल। चलिए अब हम पढ़ते हैं अम्लों के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, अम्लों के क्या क्या गुण होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं ये, इनका जो, अगर हम स्वाद की बात करते हैं तो जो इनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरे, जब कोई भी क्षार होता है वो अम्ल से अभिक्रिया करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करता है या कोई अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तीसरे, अगर हम बात करें, अगर हम पानी में इन्हें घोल दें, पानी में घोल देने तो पानी में घुलकर ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन किसको बोलते हैं, H पॉजिटिव। चलिए चौथी लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई भी अम्ल है वो किसी धातु से अभिक्रिया करता है, कोई भी धातु पे गिर जाए, कोई अम्ल किसी धातु पे गिर जाए तो वहां से कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है MCQ में, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट है वाली लाइन। ये क्या करते हैं बता रहे, BAR, बार। इसका मतलब क्या होता है, B फॉर ब्लू, A से एसिड और R से ऐड। तो ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, एक तरह का पेपर होता है चेक करने वाला, ये ब्लू लिटमस को कैसे कर देते हैं, रेड कर देते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेड से ब्लू करेंगे या ब्लू से रेड करेंगे। तो आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है, बार। बार से आप याद रखोगे कि ब्लू को क्या कर देंगे, रेड कर देते हैं अम्ल जो होते हैं। जैसे आपकी अगर रियल लाइफ की बात करो तो जैसे आपका हो गया नींबू, हो गया नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। आपके संतरे होंगे, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनके सबके अंदर इमली हो गए। आपको जो बैटरी के अंदर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये सभी अम्लों के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे अम्ल दो तरह के बताए मैंने आपको। एक है प्रबल, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ये जो अम्ल होते हैं ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूरी तरीके से घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, कम्प्लीटली अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। और इन्हें हम खाने में यूज नहीं करते, खाने में काम नहीं लेते। ये बैटरी में वगैरह में यूज होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कहाँ पे यूज होता है, जो आपके घर में बैटरी रखे होंगे उसके अंदर जो तेजाब है उसे हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका दूसरा नाम आप इसे बोल सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2SO4। ठीक है, चलो अगर हम बात करें दूसरा नाइट्रिक अम्ल, इस तरह के जो अम्ल हैं ये प्रबल वाले अम्ल, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है प्रबल अम्ल कौन से, दुर्बल अम्ल कौन से। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की हम बात करें तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, रिपीट विद मी, बोले बच्चों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HNO3। चलिए ऐसे आपका क्या होता है HCl, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे क्या स्टमक, पेट के अंदर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये पानी में अच्छी तरीके से विलय नहीं होते, पूरी तरीके से कंप्लीटली विलय नहीं होते, पूरे नहीं घुल जाते। ठीक है, अच्छा तो जो पानी में अच्छे तरीके से घुल गए तो वहां से जो H पॉजिटिव आयन होंगे वो ज्यादा निकलेंगे या कम, कम। क्यों, जो पानी में घुल गए और घुलने के बाद ये H दे रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे, जब ज्यादा घुल रहा है तो। अगर तुम 2 चम्मच चीनी घोलो और 4 चम्मच चीनी घोलो
तो जो ज़्यादा घुलेगी उसका टेस्ट ज़्यादा मीठा लगेगा ना आपको। यस मैम। इसी तरीके से होता है। और ये पानी में घुलने के बाद कम H पॉजिटिव आयन देते हैं। समझ में आया सब बच्चों को? इसके एग्जाम्पल यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन होती है। इसका होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जिसको आप क्या बोलते हो, सिरका बोलते हो अपनी लाइन उसमें आम भाषा में। एसिटिक एसिड हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड होता है। अच्छा, तो जैसे आपके नींबू के अंदर होता है, उससे आपको अगर हाथ वाथ पे कहीं पे गिर जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू के अंदर, ये नींबू के अंदर होता है। चलिए, दो लैक्टिक एसिड सेब के अंदर पाया जाता है। चलिए, अब हम ये हो गया हमारा। अब एक नोट पॉइंट बनाएंगे सब बच्चे। एक नोट पॉइंट नोट करेंगे सब। अच्छा, जो हमारी अल्कोहल होती है, अल्कोहल हम बोलते हैं वो नॉर्मली शराब को बोलते हैं। और या फिर हमारा जो ग्लूकोज होता है जो आप खाते हो, इनमें भी हाइड्रोजन आयन रहता है, लेकिन इनको हम अम्ल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्यों? क्योंकि अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जिन्हें हम पानी में मिला दें तो वे क्या दें? H पॉजिटिव आयन दें। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज पानी में मिलाने के बाद H पॉजिटिव आयन नहीं देते, इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज अम्ल नहीं होते। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हो कि क्या मैम अम्ल को पानी में मिला के पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, बिल्कुल सही। दूसरा नोट पॉइंट बनाइए कि जो अम्ल होते हैं उनके लिए पानी ज़रूरी होता है, वाटर ज़रूरी होता है। और अगर वाटर नहीं होगा, अगर वाटर नहीं होगा तो ये अम्ल जो होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि वो अम्लीय हैं या नहीं है। अपने अम्लीय व्यवहार को, अपने बिहेवियर को नहीं दिखाएंगे। जैसे बहुत सारे इंसान छुपे हुए दुश्मन होते हैं, तो उनका जब पता चलता है, जब टाइम पड़ता है, उनकी हमें ज़रूरत पड़ी, वो हमारे काम नहीं आए, तो हम समझ जाते हैं कि हमारे अपने लोग नहीं है। इसलिए अम्ल की जांच करने के लिए पानी में डिज़ोल्व करना, पानी में घोलना ज़रूरी होता है। क्योंकि अम्लीय व्यवहार जब भी दिखाएंगे जब वो पानी में घुलेंगे। और जब पानी में घुलेंगे तो कौन सा आयन देंगे बच्चों? H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन का नाम मैम ने आपको क्या बताया? हाइड्रोजन आयन। क्लियर सब बच्चों को? चलिए, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है क्षार। क्षार क्या होते हैं? जैसे वे H पॉजिटिव आयन रहते हैं, इस तरीके से जब ये पानी में घुलते हैं, पानी में घुलने के बाद जो क्षार होते हैं वो क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन बोलते हैं। और OH नेगेटिव आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, H पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? H पॉजिटिव को हाइड्रोजन आयन, उनको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात, ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। जैसे वे प्रबल थे, दुर्बल थे, ऐसे ये भी दो तरह के होते हैं। एक होंगे दुर्बल क्षार और दूसरे होंगे प्रबल क्षार। समझ में आया सब बच्चों को? मैम। चलिए, पर जो प्रबल क्षार होते हैं इन्हें हम शक्तिशाली क्षार भी बोलते हैं। शक्तिशाली क्षार भी बोलते हैं। वही होते हैं ये जो ये हमारे जो प्रबल हुए, ये क्या होंगे? ये जो दुर्बल वाले हमारे होंगे, ये क्या होंगे? पानी में अच्छे तरीके से नहीं घुलते।